भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि बीजेपी ने जनता के सपनों के अनुरूप संकल्प पत्र तैयार करने के कार्य को गति देना शुरू कर दिया है। हरियाणा भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए आगे की रणनीति बना ली है। इस विषय पर रोहतक में प्रदेश भाजपा के विभागों पर प्रकोष्ठों के संयोजकों सह संयोजकों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सभी को इस कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। पूर्व विधायक एवं मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जनता के सपनों के अनुरूप शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण करना है। इसलिए भाजपा का संकल्प पत्र जनता के सुझावों के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। पवन सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र के लिए जनता के सुझाव लेने के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में बीजेपी ने 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। पूर्व विधायक ने कहा कि जनता सरकार से क्या क्या उपेक्षाएं रखती है, उनको भाजपा अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। आपको बता दें कि संकल्प पत्र में लोगों के सुझाव लेने और बैठकों के अलावा इस अभियान को तेज गति देने के लिए पार्टी ने पूर्व विधायक एवं पूर्व महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें मोर्चा प्रकोष्ठों का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर पवन सैनी ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी संगठन प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, सीएम मनोहर लाल और पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और पार्टी की जीत के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पवन सैनी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि संकल्प पत्र में लोगों के सुझाव लेने के लिए हरियाणा भाजपा के प्रकोष्ठों और विभागों द्वारा मिलकर जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर संगोष्ठियों और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी जन सहयोग से चलने वाली पार्टी है, इसलिए संकल्प पत्र में जन भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है। पवन सैनी ने कहा कि भाजपा राज में जिस किसी काम का शिलान्यास हुआ है उसका उद्घाटन भी हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 530 में से 529 योजनाओं और घोषणाओं को सिरे चढ़ाया है। पूर्व विधायक पवन सैनी ने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 470 पर के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। साथ ही वोट प्रतिशत बढ़ाना भी बीजेपी का टारगेट है। संकल्प पत्र जारी करेगी, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या आगामी कार्यक्रम है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज देश और दुनिया की 17 करोड़ सदस्यों की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पार्टी ने हमेशा घोषणा पत्र में कह करके चुनाव से पहले जो जिसकी चर्चा करती हैं पार्टी ने इसको संकल्प पत्र माना है। और ये मैं भी कह सकता हूँ, पूरे देश प्रदेश की जनता भी कह सकती है, माननीय मोदी जी भी कहते हैं, जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया है। और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं, शिलान्यास भी हम करते हैं और उद्घाटन भी हम लोग करते हैं। मुझे बताते इस बात का बड़ा हर्ष है, 2014 के अंदर 530 घोषणाओं में से 529 घोषणाएं केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। और 2024 में 19 के अंदर 230 में से लगभग मुझे लगता है उसमें 5-4 कम हुई होंगी, 234 में से 230 घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है। और माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का और पूरी पार्टी का ये मानना है, लोगों के सपने हमारे सपने बने। ये जो संकल्प पत्र है, ये जन भागीदारी से संकल्प पत्र बने, लोगों की उम्मीदों का संकल्प पत्र बने, लोगों की सहभागिता से संकल्प पत्र बने। उसके लिए 1 करोड़ लोगों के सुझाव जो है ना, इसका लक्ष्य लिया है, जिसकी लॉन्चिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने 26 तारीख को दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से की थी और 27 तारीख को पूरे देश भर में और हरियाणा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी ने सभी उस कार्यशाला करके रोहतक के अंदर लॉन्चिंग की है। अब ये पूरे देश भर के हर जिला हेडक्वार्टर पर इसकी लॉन्चिंग होगी और इसमें पूरे 543 लोकसभा के अंदर एक वीडियो वैन जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ एक सुझाव पेटिका रखेगी, जिससे लोग उन सुझावों को दे सकें।
इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र पर एक पेटी, एक कोहर्ट मिल करेंगे अलग अलग समाज के लोगों को, उनकी संगोष्ठियाँ करके एक अलग अलग लोगों के जो मैं कह सकता हूँ जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो अधिवक्ता मैं कह सकता हूँ, हम शिक्षक जगत से कह सकता हूँ, मैं पूर्व कर्मचारी कह सकता हूँ, कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ ये संकल्प पत्र जो है ना, युवा के लिए हो, किसान के लिए हो, रेडी फड़ी वाले के लिए हो, ठेले वाले के लिए हो, कर्मचारी के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, ये संकल्प पत्र हर वर्ग के लिए हो। ये माननीय मोदी जी का, नड्डा जी का, माननीय नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, सभी का ये ध्येय है, जिससे उन सबकी उम्मीदों के ऊपर, सभी के आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतर सके। आपको मोर्चों प्रकोष्ठों का प्रभारी लगाया गया है, क्या काम है, किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, पार्टी के साथ जैसे बाजू होती हैं, टांगे होती हैं, ऐसे जो है ना किसी भी राजनीतिक दल के आगे जो है ना सेल्स होते हैं, प्रकोष्ठ मैं कह सकता हूँ, विभाग मैं कह सकता हूँ। उसमें चाहे हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ हो, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, व्यवसायी प्रकोष्ठ हो, वाणिज्य प्रकोष्ठ हो, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, उसमें मजदूर प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, कर्मचारी प्रकोष्ठ है, ऐसे हमारे मीडिया है, IT सेल है, हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे लगभग 51 हमारे प्रकोष्ठ और विभाग हैं। उन सबके प्रभारी के नाते माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेदारी दी है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी विभागों और प्रकोष्ठों के साथ मिल करके उन सभी का रोड मैप तैयार करके वो अपनी अपनी गतिविधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को और आगे लेकर के जाएं, ये मेरा उसके अंदर लक्ष्य रहता है।